दुनिया भर के शेयर बाजार हो, सोना चांदी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी, इन सभी पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का असर पड़ने वाला है। चुनाव के नतीजों से ही ये तय होगा कि आगे इनका क्या होने वाला है। अमेरिका की नई सरकार ब्याज दरों और दुनिया भर के देशों से संबंधों यानी रिलेशंस को लेकर क्या रुख अपनाती है, ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन इन सब के बीच गोल्ड जो दिल्ली में हाई रिकॉर्ड की ओर बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। इनका क्या फ्यूचर होगा? अमेरिकी इलेक्शन के बाद इनकी कीमतों में गिरावट होगी या नहीं? बिटकॉइन और क्रिप्टो का भविष्य कैसा होगा? इसके अलावा अमेरिकी चुनाव और गोल्ड की कीमतों का कनेक्शन क्या है? बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल मिश्रा। सबसे पहले अमेरिकी इलेक्शन के बाद सोना और चांदी कौन सी दिशा पकड़ेंगे, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। जानकारों का मानना है कि सोने में पिछले एक साल में तेजी देखने को मिली है। अस्थिरता खत्म होने के बाद इसमें 10% तक की गिरावट आ सकती है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि अगर सोने के दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा वसूली कर लें, बाद में कम दामों पर दोबारा खरीदी करें। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि सोने की कीमतों में निकट भविष्य में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि वैश्विक घटनाक्रमों के कारण सोने की कीमतों में थोड़ी बहुत अस्थिरता देखने को मिल सकती है। अब इस कहानी में अस्थिरता शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा। ये वाला मामला क्या है? आसान भाषा में समझिए। असल में जानकारों की माने तो अमेरिकी चुनाव में अस्थिरता की वजह से दुनिया भर के निवेशक सेफ हेवन की ओर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर फेड रिजर्व मीटिंग भी शुरू होने जा रही है और ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं, इसको लेकर भी निवेशकों में संदेह अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतों से भी रूबरू हो जाइए। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार स्थानीय ज्वेलर्स और खुदरा विक्रेताओं की ताजा खरीदारी और मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच मंगलवार को राष्ट्र राजधानी में सोने की कीमतें 200 रुपए से बढ़कर 81,300 ग्राम हो गई। 99.5% शुद्धता वाला सोना 200 रुपए से बढ़कर 18,900 का हो गया। ये 10 ग्राम का दाम है, जो सोमवार को 80,700 रुपीस 10 ग्राम में बंद हो गया। 99.9% शुद्धता वाली कीमत धातु सोमवार को राष्ट्र राजधानी में रिकॉर्ड ऊंचाई से 1,300 रुपीस से गिरकर 81,100 रुपीस 10 ग्राम पर आ गई। मंगलवार को चांदी 1,800 रुपए उछलकर 96,700 रुपए तक किलोग्राम तक पहुंच गई। पिछले सत्र में 94,900 रुपीस प्रति किलोग्राम जो सोना इस पर बंद हुआ था। अब क्या है अमेरिकी चुनाव और गोल्ड की कीमतों का कनेक्शन? इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। CNBC आवाज के एक शो में एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए हर खबर का असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले का असर तो डॉलर पर होता ही है, वहीं अब नए राष्ट्रपति की खबरें भी डॉलर पर असर डाल रही हैं। अगर डॉलर दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले महंगा होता है तो सोने की कीमतें लुढ़क कर चली जाती हैं नीचे, वहीं अगर सस्ता हो तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीतियां और जियोपॉलिटिकल टेंशन अमेरिकी डॉलर की कीमतों पर असर डालती है। अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण विदेशी निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाश सकते हैं, जिससे डॉलर के भाव पर असर होता है। अब बिटकॉइन और क्रिप्टो का भविष्य कैसा रहेगा, ये भी जान लीजिए। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो टोकन जैसी डिजिटल संपत्तियों में पिछले कुछ सत्रों में उतार चढ़ाव देखा गया है। सबसे बड़ा डिजिटल एसेट बिटकॉइन $70,000 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, वहीं एथेरियम $2,500 के निशान से नीचे आ गया है। क्रिप्टो का कुल बाजार पूंजीकरण 2% से अधिक गिरकर $2.25 ट्रिलियन हो गया है। हालांकि
विश्लेषकों का मानना है कि चुनावों के बाद डिजिटल एसेट क्लास में संस्थागत निवेश यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। जानकारों की माने तो अमेरिका में इस चुनावी सीजन में क्रिप्टो पर फोकस किया गया है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार क्रिप्टो सेक्टर के विकास यानी डेवलपमेंट का समर्थन कर रहे हैं। अब जाते जाते शेयर बाजार का रुख कर लेते हैं। ये भी जान लीजिए, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसके अनुसार इजराइल ईरान संघर्ष और अमेरिकी चुनावों के नतीजों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीन के आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा के बाद भारत से विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा निकल रहा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी चुनावों का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। अलग अलग एसेट क्लास में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गिरावट के समय भी खरीदारी करते रहना चाहिए। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे चुनाव परिणामों के बाद बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के बावजूद शेयर बाजार में निवेश करते रहें। बातिनी ने कहा है कि लंबी अवधि में इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया है। बाजार के समय का अंदाजा लगाने की बजाय निवेशकों को गिरावट में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। अब हमने आपको अमेरिकी इस इलेक्शन का सोने चांदी पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।